सो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज हमने कोई भी लाइव ट्रेड नहीं ली। क्यों नहीं की, इसके पीछे रीज़न है, मैं आपको बताऊं। और ट्रेड लेने से पहले किन की पॉइंट्स को हमें देखना और क्या पाथ होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले, वो भी हम बात करने वाले इस वीडियो में। फर्स्ट पॉइंट, क्यों आज ट्रेड नहीं की हमने, उसके उसको एक्सप्लेन करते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ आपको मैं समझाता हूँ। चलो मान के चलो, एक मैच चल रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, और उस मैच में धोनी और रोहित शर्मा ओपनिंग कर रहे हैं। हालांकि धोनी ओपनर नहीं है, फिर भी मेरा फेवरेट है, सो ओपनिंग कर रहे हो। तो धोनी और रोहित ने बहुत रन्स बनाए हैं, बहुत रन्स की पार्टनरशिप की है दोनों ने। तो पाकिस्तान या अपोजिशन टीम जो भी होगी, तो क्या सोचेगी कि हमें अब एक ब्रेक थ्रू लेना है या एक विकेट लेनी है इन दोनों में से, वरना हम हार जाएंगे। अगर नहीं लिया तो हम हार जाएंगे, अगर जीतना है तो विकेट लेना पड़ेगा। तो धोनी तो मास्टरमाइंड है, वो क्या सोचेगा कि हमने बहुत रन्स बनाए हैं, अगर हमें आगे भी खेलना है तो एक टाइम आउट लेना चाहिए, हमें थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, माइंड फ्रेश करना चाहिए। इसलिए वो क्या करेगा, वो थोड़ा टाइम आउट लेगा, और टाइम आउट के बाद वो फिर से खेलेगा, फिर से नया माइंडसेट के साथ नया रन्स बनाएगा, फिर से वही से। और अगर उस टाइम आउट का उसको बेनिफिट होगा ये, और अगर वो यही सोचता कि हमने बहुत रन्स बनाए या मैंने बहुत रन्स बनाए हैं, हमें कोई अब आउट नहीं कर सकता, अगर उसका वो माइंडसेट होगा तो क्या करेगा, छक्के और चौके लगाने के चक्कर में वो अपनी विकेट गिरा देगा या जल्दी आउट हो जाएगा, तो मैच हार जाएंगे वो, ऐसा होगा। वैसे ही मार्केट में आप लगातार विनिंग स्ट्रिक पे हो या लूजिंग स्ट्रिक पे हो, तो आपको 1 या 2 दिन रेस्ट करना चाहिए या रिलैक्स होना चाहिए, यानी कि आपको टाइम आउट या ब्रेक लेना चाहिए। उसके बाद फिर से आपको मार्केट में आना चाहिए फ्रेश माइंड के साथ। आपको यह पीछे वाला जो भी प्रॉफिट या लॉस हो गया होगा आपका, वो आपको भूलकर फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए आपको, ना कि ये सोचकर मैं कंटिन्यू प्रॉफिट निकाल रहा हूँ या कंटिन्यू लॉस पे हूँ, वो लॉस रिकवर करना है मेरे को, या मैं कंटिन्यू प्रॉफिट निकाल रहा हूँ तो मुझे कब प्रॉफिट लेने से कोई मुझे नहीं रोक पाएगा, मैं ऐसे प्रॉफिट लेता रहूँगा। अगर आपने वैसा सोचा कि मैं कंटिन्यू प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, और आप क्या करोगे, फिर उसी माइंडसेट के साथ आप और ट्रेड लोगे, और इस टाइम क्या करोगे, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड लोगे। तो आपको क्या लगेगा ना, मैं गॉड हूँ, मैं भगवान हूँ मार्केट का, मुझे कोई नहीं हरा सकता, प्रॉफिट लेने से कोई नहीं हरा सकता मेरे को, और आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करोगे और उसी में आप बड़ा लॉस बुक करोगे या बड़ा लॉस ले लोगे। तो इसलिए हमें एक मार्केट में थोड़ा रेस्ट या ब्रेक लेना चाहिए, 1 या 2 दिन का, और फिर से न्यू स्टार्ट करना चाहिए। ब्रेक के बाद आपको यह सब पीछे वाला सब भूलना चाहिए, कितना प्रॉफिट निकला था और कितना लॉस मैंने लिया था। अगर आपने कंटिन्यू लॉस लिया होगा तो आपको बोलना है, रेस्ट लेना है 1 या 2 दिन का, और फिर से नहीं स्टार्ट करनी है। अगर आप उसी टेंशन में रहोगे या उसी माइंडसेट के साथ रहोगे, मैंने इतना लॉस किया है, मैं वो रिकवर करना चाहता हूँ, और रिकवर करने के चक्कर में आप और बड़ी क्वांटिटी लोगे और बड़ी क्वांटिटी लोगे, और उसमें आप बहुत बड़ा लॉस लोगे। और प्रॉफिट का ही वैसा है, आप सोचोगे मैंने प्रॉफिट बहुत निकाला है और भी निकाल सकता हूँ, तो बड़ी क्वांटिटी लोगे और उसमें लॉस करोगे। इससे अच्छा है कि आप 1 या 2 दिन रेस्ट लो और फिर नए माइंडसेट के साथ फिर से ट्रेड स्टार्ट कर दो।
आप ये सोचो कि मैं इधर से आगे तक कितना प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकता हूँ, ये माइंडसेट रखो अपना फ्रेश, पीछे का सब भूल कर। सो ये फर्स्ट पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट हमारा है, ट्रेड लेने से पहले हमें किन की पॉइंट्स पे काम करना चाहिए या कौन से फैक्टर हमें देखनी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। सो पहला आपको ये देखना है, आपको मल्टी टाइम फ्रेम देखना है, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे मार्केट या स्टॉक क्या कर रहा है, ये पहला पॉइंट आपको देखना है। फिर बाद में मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है वो देखना है, सेकंड पॉइंट। आपको थर्ड पॉइंट देखना चाहिए, कौन सी ट्रेंड लाइन या कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, ये 3 पॉइंट्स आपको कंपलसरी देखने हैं। फिर बाद में एंट्री लेने अब जा रहे हो उसमें, अब इन 3 पॉइंट्स आपके स्टॉक में या मार्केट में फॉलो हो गए, मान के चलो। आप मान के चलो बड़े टाइम फ्रेम पे, रुको मैं आपको एग्जांपल बताऊँ। आप देख सकते हो ये बैंक निफ्टी है, और बैंक निफ्टी में बड़े टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी बुलिश है मेरे हिसाब से। मतलब आप इधर से 4 जून 9:45 से 11 जून 1:45 तक अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर बना रहा है लोअर हाई का। और अब ये जो लेटेस्ट स्विंग स्ट्रक्चर बना है वो उसे ब्रेक करके गियर चेंज करने के मूड में है मार्केट अब। ये पहला पॉइंट मैंने देखा, बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश हो जा रहा है। सेकंड पॉइंट ट्रेंड लाइन देखूंगा मैं, तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे इधर से इधर तक, तो आप देख सकते हो सेकंड पॉइंट क्या हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया इसने। पहली बार इधर ब्रेक किया, फेल हो गया, डाउन साइड आ गया, स्ट्रक्चर हायर लो बनाया, अब हायर हाई बनाने के मूड में है ये। सो ये बुलिश हो गया 15 मिनट पे। मैं एंट्री कहाँ पे लूँगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लूँगा क्या, नहीं लूँगा, छोटे वाले टाइम फ्रेम पे एंट्री लूँगा मैं अब। तो 1 मिनट पे मैं जाऊँगा, 1 मिनट पे और क्या देखूँगा एंट्री के लिए, और कौन सी ट्रेंड लाइन है क्या जो ब्रेक कर रहा है वो देखूँगा, या कौन सा पैटर्न फॉलोअप कर रहा है क्या वो देखूँगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये बना रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये लेफ्ट लेग, ये हेड और ये राइट लेग। तो एक कन्फर्मेशन हो गया हमारा। कन्फर्मेशन कितने हो गए अब, पहला ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, मल्टीपल बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश जा रहा है, सेकंड कन्फर्मेशन, पहला ट्रेंड लाइन हो गया, सेकंड बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश, थर्ड हो गया पैटर्न फॉलोअप कर रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है। अब फोर्थ पॉइंट क्या देखूँगा कि किसी लेवल पे आके रिटेस्ट कर रहा है क्या, या कौन सी फिब लेवल है क्या, किधर फिब लेवल को सपोर्ट कर रहा है क्या, ये देखूँगा। अब ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इधर मैं ड्रॉ करूँगा, इधर किधर रिटेस्ट कर रहा है क्या मार्केट, ये देखूँगा। अगर इधर रिटेस्ट कर गया मार्केट और इधर से बुलिश कैंडल बन गई विथ वॉल्यूम के साथ बड़ी कैंडल बुलिश बन गई, तो मैं यहाँ पे एंट्री मेरी एग्जीक्यूट कर दूँगा। ये 4 पॉइंट्स में देखूँगा। पहला पॉइंट क्या हो गया, मल्टीपल टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने देखा मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट बुलिश है, पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट दे दिया, सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, छोटी टाइम फ्रेम पे मैं एंट्री लूँगा, तो छोटे टाइम फ्रेम पे कोई पैटर्न फॉलोअप कर रहा है क्या, कर रहा है। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया है, थर्ड पॉइंट हो गया। अब फोर्थ पॉइंट देखूँगा कि कहीं पे रिटेस्ट कर रहा है क्या। अगर आप देखोगे तो ये पिन बार बना चुका है इस कैंडल पे, और ये बुलिश कैंडल बना रहा है। तो और मैं इसके बाद और एक कैंडल फॉर्म करने दूंगा, वो भी उसको फॉलो थ्रू कैंडल आ गई बुलिश, तो मैं यहाँ पे विथ वॉल्यूम के साथ तो मैं यहाँ पे अपनी एंट्री ले लूँगा, और 1:2 या 1:1 के हिसाब से अपना RR रख दूँगा।
तो ये 4 पॉइंट और एक फिब लेवल का, अगर फिब लेवल कहीं पे दिख रही तो, फिब लेवल आपको कहीं पे दिख रही हो तो, अगर आप, रुको मैं फिब लेवल ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। पाँचवा कन्फर्मेशन होगा, मैं फिब लेवल किधर लगाऊंगा, ये देख सकते हो आप 61% पे घूम गए मार्केट, या और 79% पे भी घूम गए। आपको फिब लेवल का कोई पॉइंट नहीं रहता, इधर से इधर तक हिलाओ, आपको हर पॉइंट क्या, हर हायर लो या हर लोअर हाई पे या लोअर लो पे, हर स्ट्रक्चर पे आपको फिब लगा कर देखना है कौन सा फिब हम किधर लगाएंगे तो किधर राइट हो जाएगा, आपको ये देखना है। फिबोनाची का कोई नहीं रहता, इधर से ही लगाओ उधर से ही लगाओ, आपको हर पॉइंट पे फिबोनाची लगानी है, और किस पॉइंट पे परफेक्ट बैठ रहा है उधर आपको फिब लेवल लगानी है। तो ये 5 कन्फर्मेशन हो गए ट्रेड लेने से पहले। आपको इन्हीं पॉइंट देखने हैं। पहला पॉइंट देखना है मल्टीपल टाइम फ्रेम पे, आपको देखना है चार्ट। सेकेंड पॉइंट कोई ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन का बता रहा हूँ मैं, इंडिकेटर का नहीं बता रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट आपको देखना है ट्रेंड लाइन या सपोर्ट या रेजिस्टेंस, कोई भी इनमें से तीन को टच कर रहा है या ब्रेक दे रहा है तो सेकंड हो गया। थर्ड कन्फर्मेशन हो गया हमारा एंट्री पॉइंट, लोअर टाइम फ्रेम पे आपको आना है। अब लोअर टाइम फ्रेम पे कहीं पे ब्रेक, कहीं पे पैटर्न फॉलोअप हो रहा है क्या, या कोई कैंडल फॉर्म हो रहा है क्या, कैंडल का कोई पैटर्न हो रहा है क्या, यानी कि बुलिश एनगल्फिंग टाइप, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, हैमर, ऐसा कोई हो रहा है क्या, कैंडल का कन्फर्मेशन कोई आ रहा है क्या। और चौथा पॉइंट आपका फिब लेवल का भी हो सकता है, अगर आपने फिब लेवल लगाए तो। वो 3 कन्फर्मेशन होगी तो आपको बहुत होगा वो। सो ऐसे आपको देखना है और आपको एंट्री लेनी है। और एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखाऊंगा मैं। अगर आप इधर देखोगे, इधर से यानी कि 10:15 से 3 बजे तक आप देखोगे। अब इस इधर ही तक ही बात करेंगे हम, तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हम इधर तक ही बात करेंगे। अब इसी रेक्टेंगल पे के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे हम। इस रेक्टेंगल में हमें क्या दिख रहा है, स्ट्रक्चर, राइट। ये मैंने ड्रॉ कर दी ट्रेंड लाइन, ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो अभी फॉर्म हुआ है तो इसके पीछे का स्ट्रक्चर ही ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देगा ना। तो इधर से इधर तक हमने ड्रॉ करके, क्या ये पॉइंट क्या है, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है, वो ट्रेंड लाइन पे है। तो मैं यहाँ पे बाइंग का सोचूंगा क्या, नहीं, कैंडल भी बेरिश टाइप हो गए, तो मैं यहाँ पे सेलिंग का सोचूंगा। फर्स्ट पॉइंट, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, बेरिश कैंडल है, बड़ी बेरिश कैंडल है विथ वॉल्यूम, आप देख सकते हो वॉल्यूम भी इंक्रीज हुए है। तो मैं यहाँ पे क्या होगा, बेरिश होऊंगा। और 15 मिनट पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा। ये रही मेरी ट्रेंड लाइन। क्या ट्रेंड लाइन का नीचे के साइड ब्रेकआउट भी हो चुका है, सेकंड कन्फर्मेशन हो गया। अब हमारा है एंट्री पॉइंट। तो एंट्री पॉइंट के लिए हमें कहाँ पे आना है, छोटे टाइम फ्रेम पे। तो 1 मिनट पे मैं आ गया, हम यहाँ पे है, तो 1 मिनट पे मैं आ गया। अब मैं देखूँगा किसी लेवल पे रिटेस्ट कर रहा है क्या। रिटेस्ट के लिए क्या होना चाहिए, जो पिछला वाला है, जो रिसेंट सपोर्ट है उसको रेजिस्टेंस के तरह एक्ट करेगा और नीचे आएगा। तो ये रहा हमारा पिछला वाला सपोर्ट लाइन। तो आप देख सकते हो ये सपोर्ट को ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और थोड़ा नीचे आ गया। आप देख सकते हो थोड़ा नीचे आ गया। हमें क्या देखना है, डाउन साइड की कैंडल, बीरिश कैंडल विथ वॉल्यूम। अब आप देख सकते हो इधर से इधर तक कोई भी वॉल्यूम नहीं है, होल्ड कर रहा है थोड़ा। यहाँ पे इस कैंडल पे क्या आया, वॉल्यूम भी आया, प्लस बीरिश एनगल्फिंग कैंडल भी फॉर्म हो गई और फॉलोअप कैंडल भी हो गई। तो हम यहाँ पे एंट्री रखेंगे हमारी, हम यहाँ पे एंट्री हमारी ले लेंगे बीरिश साइड।
और आप देख सकते हो स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, जो 2 रेजिस्टेंस है उसके ऊपर थोड़ा 2, यानी कि आपको जहाँ पे कंफर्टेबल रखे, आपको लगे कि हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल पे नहीं हिट कर पाएगा, उसी लेवल पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो मैं कहाँ पे रखूँगा स्टॉप लॉस मेरा, अगर मैंने इस पॉइंट पे शॉर्ट किया मार्केट को तो स्टॉप लॉस ही रखूँगा मैं। स्टॉप लॉस रखा, टारगेट क्या रखूँगा 1:1 या 1:2 के हिसाब से रखूँगा। चलो 1:1 या 1:2 भी डेट करते 1.55 का टारगेट है हमारा। तो क्या मार्केट ने हमारा टारगेट हिट कर दिया, क्या इजीली कर दिया, देख सकते हो। तो हमारा सेटअप क्या था, अच्छा था। किन पॉइंट कितने कन्फर्मेशन हमने लिए, बड़े टाइम फ्रेम पे लिया। बड़े टाइम फ्रेम पे क्या देखा, मार्केट क्या है बीयरिश है। सेकंड क्या देखा, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर रहा है ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, प्लस ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है उसको रिस्पेक्ट भी दिया है मार्केट ने। तो हम बीयरिश, सेकंड कन्फर्मेशन बीयरिश कन्फर्म हो गए हम। अब क्या करना है, एंट्री पॉइंट है हमारा। एंट्री पॉइंट के लिए हम कहाँ पे आएंगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कई सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है क्या, उसको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है क्या, कर रहा है। कोई पैटर्न बना रहा है क्या, पैटर्न तो नहीं बना रहा, लेकिन कैंडल पे बेरिश कैंडल इसने बनाई है। थर्ड कन्फर्मेशन हो गया हमारा। थर्ड कन्फर्मेशन के साथ हम एंट्री ले लेंगे यहाँ पे, और स्टॉप लॉस ऊपर का रखेंगे और मार्केट में बने रहेंगे। आप देख सकते हो मार्केट ने हमें रिवार्ड भी दे दिया। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।